स्वागत है आपका अपने चैनल प्रकाश न्यूज पर। खुला पत्र अति महत्वपूर्ण सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। वर्तमान समय में जैसे कि सर्वविदित है कि कोविड-19 कोरोना वायरस ने दूसरे दौर में भारत देश को अधिक प्रभावित किया है। चाहे स्थिति हमारे देश के अस्पतालों, एम्बुलेंस, शमशान घाटों की हो, चाहे देश के नागरिकों की, इस काल के साक्षात हो रहे तांडव की, जिसे पूरा देश आपके कार्यकाल में देख रहा है। देश के बहुत से नागरिकों को एक बात इस समय सबसे अधिक सुनाई पड़ती है और वह मुझे भी विदीर्ण करती है। जब मेरे पास आने वाले फ़ोनों जिनमें कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने की बात होती है, तो बड़े-बड़े नामी अस्पतालों के व्यवस्थापकों व चिकित्सकों से मेरी बात होती है, तो वह यही कहते हैं कि हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, परंतु आप लोग भी प्रभु परमात्मा से दुआ कीजिए, तभी कुछ संभव होगा। स्थिति भयावह होती है, सच भी है, इंसान ने जिंदा रहने के लिए कामना तो खैर छोड़ ही दिया। मैं यह सोचते-सोचते थक जाता हूँ कि प्रभु परमात्मा से कैसे दुआ होगी। मैंने इस पर गहन मंथन किया तो ऐसा आभास हुआ कि कहीं यह दुआ बापू आसाराम जी के साथ जोधपुर जेल में संत गुरमीत राम रहीम इंसा जी के साथ, सुनारिया जेल हरियाणा संत रामपाल दास जी महाराज के साथ, हिसार सेंट्रल जेल में तो नहीं रुक रही है, क्योंकि यह तो सत्य है कि बापू आसाराम जी से आशीर्वाद लेने समय समय पर देश की नामचीन राजनीतिक हस्तियां पक्ष विपक्ष की जाती रही हैं। उपरोक्त सभी ने समय समय पर जब भी देश में प्राकृतिक आपदाओं का पहाड़ टूटा तो अपने अपने भक्तों के द्वारा देश की स्थिति को सुधारने और संभालने के लिए तन मन धन व आध्यात्मिक रूप से सहयोग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और यह उनका नैतिक कर्तव्य भी था। और यह विडम्बना ही है कि जहां एक ओर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद निर्माण हो रहा है, तो दूसरी तरफ भारत देश के तीनों संत अपने नाम के साथ राम जैसे विशाल शब्द को जोड़े रखने के बावजूद विगत कई वर्षों से जेल में हैं। दूसरी तरफ कोविड-19 कोरोना काल में पिछले वर्ष देश की लगभग सभी जेलों से कई हत्याओं जैसे संगीन अपराधों में शामिल होने वाले हमारे कैदियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की कोविड-19 की हाई पावर कमेटी की गाइडलाइन के आधार पर उन जेलों में भी छोड़ा गया जिनमें उपरोक्त संत हैं। लेकिन उपरोक्त संतों के मामले में समानता के कानूनी सिद्धांत को भी पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया, जो कि आपके देश के सर्वोच्च पद पर रहते हुए अत्यंत दुखद है। मैं यह इसलिए भी कह रहा हूँ कि जिस तरह से गायत्री मिशन संस्थान परिवार के डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, इसी तरह का केस था उन पर, जिसमें मैं शिकायतकर्ता की तरफ से वकील था, लेकिन हमने बीच का रास्ता निकालकर एक संत को जेल से बचाकर उनके लाखों अनुयायियों के लिए दुआओं का रास्ता खोला। यह भी सत्य है कि उपरोक्त संतों ने मानवता, भलाई, भाईचारा, सद्भाव को बढ़ाने तथा सामाजिक कुरीतियों, नशा, दहेज, जातिवाद, संप्रदायवाद को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। अब संत रामपाल दास जी महाराज को ही ले लीजिए, उन्होंने दहेज रहित शादियां मात्र 17 मिनट में हजारों विवाह करवा के झूठे कर्मकांडों और अन्य कुरीतियों को समाज से समूल नष्ट करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। यह सब कुछ मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके केसों में वकील के रूप में काफ़ी निकट से देखा है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करता हूं कि वृद्धावस्था की विभिन्न बीमारियों से ग्रसित संतों को कोविड-19 कोरोना काल में यदि आप अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीनों संतों को जेल से रिहा करवा देंगे, तो उन सभी के करोड़ों अनुयायियों व उनके द्वारा निश्चित ही इस महामारी से देश को मुक्त करने में सहयोग मिलेगा। ऐसा आश्वासन मैं उपरोक्त संतों के प्रतिनिधियों, अनुयायियों, जो कि मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आए, उनसे मिलने के बाद आपको आश्वासन के रूप में आश्वस्त कर रहा हूँ, क्योंकि हमें समझना ही होगा कि आज दूरियां ही दवा बन गई, समीपता ही हृदय के आनंद का गधा बन रही है। आज जिंदगी सस्ती और ऑक्सीजन महंगी हो गई है। यदि अदृश्य वायरस हमारी जिंदगी ले सकता है, तो अदृश्य दुआएं हमें बचा भी सकती हैं। आपका ही डॉक्टर AP सिंह। आज मैंने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को इस आशय के साथ पत्र लिखा है, क्योंकि वर्तमान में कोरोना काल में जिस तरह से देश के अस्पताल, एम्बुलेंस और शमशान घाटों की स्थिति हो रही है, काल के साक्षात ही तांडव हो रहा है। इस तरह से ऐसे कार्यकाल में, क्योंकि देश के महामहिम के कार्यकाल चल रहा है, ऐसे में बहुत से नागरिकों की इस बात को सुनाई देती है, विदीर्ण कर रही है, जब मेरे पास आने वाले फोनों में जिनमें मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल में भर्ती कराने की सिफारिश कर दो, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की सिफारिश कर दो। तो जब व्यवस्थापकों और चिकित्सकों से बात होती तो वो सब कहते हैं हम तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन आप प्रभु परमात्मा से दुआ कीजिए। अब स्थिति कुछ भी हमारे सबके नियंत्रण में नहीं स्थिति समझ में आ रही है, तो प्रभु परमात्मा की दुआ। तो दुआ की जब विषय आता है तो मैंने गहन मंथन किया कि दुआ क्या है, कहाँ है, कैसे। तो मुझे लगा कहीं ये दुआ बापू आशाराम जी के साथ जोधपुर में जेल में संत गुरमीत राम रहीम जिंसा जी के साथ सुनारिया जेल में, हरियाणा में कहीं संत रामपाल दास जी महाराज के साथ हिसार सेंट्रल जेल में तो नहीं रुक गई है, क्योंकि ये तो सत्य है कि बापू आशाराम जी से आशीर्वाद लेने जाने वालों में समय पर देश के नामचीन राजनीतिक हस्तियां पक्ष विपक्ष की जाती रही हैं, और उपरोक्त सभी ने समय समय पर, संतों ने जब भी देश के प्राकृतिक आपदाओं का संकट टूटा तो अपने भक्तों के द्वारा देश की स्थिति को सुधारने और संभालने के लिए तन मन धन से और आध्यात्मिक रूप से सहयोग किया, और जैसा कि करने के लिए उनका नैतिक कर्तव्य था उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है, और दूसरी तरफ इन तीनों संतों के नाम में राम भी जुड़ा हुआ है, और ये राम इतना नाम होने के बाद भी जेल में है। जबकि कोविड कोरोना काल में पिछले वर्ष भी और इस बार भी देश की लगभग सभी जेलों से कई हत्याओं जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहने वाले हमारे कैदियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की कोविड कोरोना गाइडलाइन के बाद उन्हें उन्हीं जेलों में से छोड़ा गया जहां ये संत हैं। तो इसमें उपरोक्त में संतों के मामले में समानता के कानूनी सिद्धांत को भी पूरी तरह से नजरअंदाज किया, जो कि आपके सर्वोच्च पद पे रहते हुए, देश के महामहिम के पद पे रहते हुए अत्यंत दुखद है। इसलिए जैसा कि आपने पिछली बार देखा जिस तरह से गायत्री मिशन संस्थान परिवार के डॉक्टर प्रणब पांडा जी, इसी तरह के केस उन पर था जिसमें शिकायतकर्ता की तरफ से मैं वकील था, लेकिन हमने बीच का रास्ता निकालकर एक संत को जेल से बचाकर उनके लाखों अनुयायियों के लिए दुआ का रास्ता खोला। ये भी सत्य है कि उपरोक्त संतों ने मानवता, भलाई, भाईचारा, सद्भाव को बढ़ाने तथा मानव सामाजिक कुरीतियों, नशा, दहेज, जातिवाद संप्रदाय को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। और संत रामपाल दास जी महाराज को लीजिए, दहेज रही शादियां 17 मिनट में, जाति विहीन सब झूठे कर्मकांडों से हुआ, जिनका मैं वकील है। इसलिए मैंने उन सब के अनुयायियों के आने पर, कहने पर देश के महामहिम को, राष्ट्रपति जी को लिखा कि इस काल में सभी संतों को, तीनों संतों को जेल से रिहा कर दिया जाए तत्काल, जिससे कि दुआएं इकट्ठी हो सके।